दूसरा पेपर है हमारे पास, दैट इज़ कॉमन टेस्ट, किनका 9th और 10th का जो हुआ था। तो इसमें जो हमारे क्वेश्चन कितने थे 15, तो इनका सोल्यूशन देखो। द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 84 सेंटीमीटर, इफ द बेस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट। ठीक है, एरिया दिया है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेस हमारे पास दी रखी है 12 सेंटीमीटर, तो हमें हाइट निकालनी है, दैट्स 1/2। ठीक है, 1/2, बेस की जगह रखेंगे हम 12, हाइट निकालनी है इक्वल्स 84। ठीक ना। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हम करेंगे हाइट निकालने की कोशिश। ठीक है, हाइट आराम से निकाल पाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर 12 1 आर 12, 12 7 आर। ठीक है, तो हाइट आएगी हमारे पास 7 × 2, दैट इज़ 14 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन ए क्यूब द सरफेस एरिया इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। क्यूब का देखना है। ठीक है, क्यूब देखो, क्यूब होता है कैसे, क्यूब होता है ऐसे। ठीक है, इसके सारे साइड्स फेसेस सेम होते हैं, ऐसे होता है ये। ठीक है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, इधर पे नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इसके सारे फेसेस सेम होते हैं। मतलब क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस। तो 6 फेसेस कितने मतलब सेम होते हैं, लाइक स्क्वायर जैसे होते हैं। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है कितना होता है, ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ए इसकी लेंथ है, ए इसकी ब्रेड्थ है, तो ए स्क्वायर आएगा, मतलब 6 ए स्क्वायर। ये किसका होगा फिर, क्यूब का। मतलब 6 ए स्क्वायर किसके बराबर है, 150 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या बचता है, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर 6 1 आर 6 2 आर 3 5 आर। तो ए स्क्वायर किसके बराबर है, 25। तो ए आएगा √25, जिसको हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। तो इसका ये वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। A store offers a discount of 20% on a jacket if the original price of the jacket is 2500 and there is an additional sales tax of 10% on discounted price। ये देख लो, ये याद रखना, डिस्काउंटेड प्राइस पे बोल रहा है 10% का टैक्स लगा है। व्हाट इज़ द फाइनल प्राइस ऑफ द जैकेट आफ्टर द डिस्काउंट एंड सेल्स टैक्स। ठीक है, तो देखो पहला प्राइस कितना है, 2500, 20% क्या लगा है इसका, डिस्काउंट। तो 20% ऑफ 20% ऑफ 2500 इक्वल्स एक्स। मतलब ये डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, तो 20/100, ठीक ना, 20/100 इंटू 2500, ये किसके बराबर होगा, एक्स। तो ये 0 से ये 2 0 गए, तो एक्स इक्वल्स 25 × 20, तो 500 के बराबर। तो ये डिस्काउंटेड प्राइस है, मतलब इतना कम होगा। मतलब अगर 2500 में था, अब 2000 में मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल्स 2000। तो अब क्या बोल रहा है, जो डिस्काउंटेड प्राइस था, मतलब डिस्काउंट होकर जो प्राइस आया था, ये डिस्काउंटेड प्राइस है। ठीक है, जिसको अब हम सेलिंग प्राइस कह रहे हैं, क्योंकि इसको हमने इस पे बेचना है। लेकिन इसके बाद बोल रहा है जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पे लगा है एडिशनल 10% का टैक्स। मतलब 2000 का 10%, तो 10% ऑफ 2000, वो होगा 10/100 इंटू 2000। तो 20 से 20, तो ये 200 रुपये। ठीक है, तो इसको ये जो हमने डिस्काउंटेड प्राइस है इसको और 200 ऐड होएंगे। ठीक है, प्लस 200, तो फाइनल प्राइस कितनी होगी, 2000 + 200, तो 2200 रुपये होगी इसकी। तो कहना क्या चाह रहा है, अगर एक जैकेट है 2500 में बिकता था, ठीक है, लेकिन उस पर डिस्काउंट लगा 20% का, तो उसका 20% होगा 500, मतलब अब वो 2000 में बिकेगा। उसी के बाद बोल रहा है जब डिस्काउंट करके हमने देखा और 10% का उस पर सेल्स टैक्स लगता है, 2000 का 10%, तो 200 और, तो 2200 रुपये में अब वो फाइनली बिकने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट परसेंट ऑफ 9000 इज़ 180। जैसे हमने ये सब किया वैसे इसको भी देखना है। देखो व्हाट परसेंट मतलब x परसेंट ऑफ 9000 इक्वल्स 180। ठीक है, x परसेंट क्या मतलब होता है, x परसेंट मतलब पर 100। ठीक है, पर 100 इंटू 9000 इक्वल्स 180। ठीक है, यहाँ से 2 ज़ीरो कटेंगे, यहाँ से 2 ज़ीरो कटेंगे, ये 1 ज़ीरो कटेगा, 1 ज़ीरो कटेगा, 9 1 R 9 2 R। ठीक है, तो x कितना है 2%, मतलब 180 है 2% किसका, 9000 का। तो ये कितना है, ये सेम किसके है, मतलब यहाँ पर देखना है 2% कौन सा आएगा। तो देखेंगे 240 इज़ ऑफ, सेम उतना है जितना 240 कितना है 6000 का। देखते हैं 6000 का कितने परसेंट है 240, तो x परसेंट ऑफ 6000 इज इक्वल टू 240। ठीक है, तो x अपॉन 100 इंटू 6000 इक्वल 240। तो ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो गए, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो गया, तो 6 1 R 6 4 जार, तो x इज इक्वल टू 4%। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये 4%, हमें लाना कितना है 2%। ठीक है, ऐसे ही हम देखेंगे 360 ऑफ 9000। देखो ये तो सेम नहीं होने वाला, देखो ठीक है ना, अगर ये 180 2% है, 380 थोड़ी ना 2% होंगे, तो वो 4% होंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, 120 इज ऑफ 6000, x परसेंट ऑफ 6000 इज इक्वल टू 120। तो x अपॉन 100 इंटू 6000 इक्वल इज 120। तो ये 2 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो, ये 1 ज़ीरो, ये 1 ज़ीरो, तो 6 1 R 6 2 R। ठीक है, तो ये 2% यहाँ पर आया, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, शॉपकीपर बाइज 30 नोटबुक्स एट 50 ईच। उनने मतलब ख़रीदा, मतलब इन्वेस्ट किया, ऐसा समझो। 30 नोटबुक्स एट 50 ईच, मतलब 30 इंटू 50 कितना है 1500, 1500। इतना इन्होंने इन्वेस्ट किया समझो। फिर क्या बोल रहा है, ही सेल्स देम एट 70 ईच, हाउएवर ड्यू टू सम डिफेक्टिव बुक्स ही हैज़ टू सेल 5 ऑफ देम एट 10% लॉस। मतलब 5 जो बुक्स थी वो 10% लॉस पे गई, बाकी उन्होंने क्या किया 70 रुपीज़ में बेच दी है। ठीक है, तो मतलब 30 में से 5 गए तो 25 बचे, तो 25 उन्होंने कितने पे बेची, 25 इंटू 70, वो किसके बराबर आएगा 0 7 5 35 7 2 R, तो 1750। ठीक है, ये उनका जो अभी 25 बुक जो बेची उनने, उनको इतना मिला, अभी और 5 है लेकिन उन्होंने वो लॉस पे बेची। ठीक है, तो 10% लॉस है उनका। देखो 100 का 10% कितना होता है 10, वैसे ही 50 का 10% कितना होगा 5। ठीक है, तो 50 रुपये पे उन्होंने खरीदी थी और 10% की लॉस पे बेची थी, मतलब 5 लॉस किया उन्होंने 5 रुपीज़, तो 45 पे उन्होंने बेची। 45 पे जब उन्होंने बेची तो कितनी बुक्स बेची 5, तो यहाँ पर जो बचता है हमारे पास वो कितना है 225। अब देखो उनने इतने में मतलब बुक्स को सेल किया, इतने में 1750 प्लस 225, इतने में उन्होंने बुक्स को बेच दिया। ठीक है, 1975 में। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हुआ उनका, प्रॉफिट हुआ ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या था, जितना हमने इन्वेस्ट किया था ये 1500, मतलब 1975 माइनस 1500, तो 475। ठीक है, अब बोल रहा है कि उनको कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट अपॉन क्या होता है कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है,
इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 475, यहाँ पर 475 कितना उनने इन्वेस्ट किया था 1500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 20 से ये 20, तो 5 3R 5 9R, तो यहाँ पर 5 बचते 5, तो 3 से एक बार 3 से 31, हाँ 31.6, तो ये इतना उनको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए पर्सन इन्वेस्टेड 6000 इन सेविंग अकाउंट्स में यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, एट एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ, मतलब 8% उनका इंटरेस्ट रेट है, 3 साल के लिए उन्होंने रखा। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, मतलब टोटल अमाउंट, एक तो जितना उन्होंने इंटरेस्ट कमाया होगा और उनका अपना रकम। ठीक है, इंटरेस्ट प्लस जो उनका प्राइमरी था। तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, वो कितना होगा P इंटू आर परसेंट इंटू 100, P इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो P कितना है प्रिंसिपल अमाउंट 6000, रेट कितनी है 8%, है तो अपॉन 100 करेंगे, और 3 क्या करेंगे इसको 3 साल का हम इसको टाइम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये 20 से ये 20 गए, 6 3 सर हो गया, 8 6 48, 48 इंटू 3, तो इसको कैलकुलेट करेंगे 180 इंटू 8, तो ये 1440 रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो ये सिंपल, ये जो इंटरेस्ट इनके पैसे पे लगा है। ठीक है, उनने बैंक में डाले, बैंक ने उन्होंने 3 साल के बाद इतना एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, अब टोटल कितना है उनके पास, एक तो अपने 6000 प्लस 1440 जो उनने एक्स्ट्रा कमाए। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, 6000 और 1440 हो गए 7440, 7440, और ये वाला है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर विथ साइड 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर है हमारे पास। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा बना बट ठीक है, स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का इसका साइड है, तो इसकी डायगोनल ये है, क्या डायगोनल बनी, खैर जो यहाँ से और यहाँ तक इसको ये करेगा ज्वाइन, तो 10 सेंटीमीटर इधर से भी है, 10 सेंटीमीटर इधर से भी है, 10 सेंटीमीटर इधर से भी है। तो यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस वाले पार्ट पे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का जो ये होता है वो 90 पे होता है, तो इधर पे देखो, तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये इसकी डायगोनल होगी, तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगी, इन दोनों के स्क्वायर के बराबर, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर होगा 2 टाइम्स 10 स्क्वायर। जब हम एक्स का रूट हम इधर पे ले जाएंगे 2 इंटू 10 स्क्वायर। ओके, तो √2 टाइम्स 10 बचेगा इसके पास, तो 10√2 आएगा इसका, 10√2। तो हमारे पास पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, बट देखो पहला ही ऑप्शन था, इसमें बाकी ऑप्शन भी देखने की पूरी ज़रूरत थी। देखो 20√2 अपॉन √4 क्या होगा, √4 को हम जब मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 आएगा, तो 20√2 अपॉन 2। ठीक, क्योंकि √4 बराबर है √2 के, √2 के नहीं 2 के, 2 1R 2 10R, तो 10√2 फिर से आया। ठीक है, ये भी सही है। जब ये दो सही होंगे तो या तो ऑल होगा, दो ऑप्शन तो होंगे नहीं, तो ऑल पे टिक मारना था, तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन चेक करने को बनता है 40/2√2। ठीक है, देखो यहाँ से जब हम इस 2 को यहाँ से 20 बार काटेंगे तो 20/√2। ओके 20/√2, यहाँ पर हम मतलब √2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 20√2/2, 20√2/2, 20√2/2, फिर से ये आएगा 20√2/2, तो फिर से तो डी इसका आंसर आने वाला है। इसके बाद वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, देखो इनको कैसे करना होता है। तो इतना सारा है, इतना सारा, मतलब 91 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 95 96 97 98 99 अपन करना है कितना 1261। देखो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर ये पूरा ख़त्म इन द सेंस ये पूरा डिवाइड हुआ, तो ये पूरा मतलब ऐसे डिवाइड होगा कि इसका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा।
देखो अगर हम 9 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 4 2 आर 8, तो 1 बचता है रिमाइंडर। बट अगर हम 8 को करेंगे, ठीक है, 4 से, तो 4 2 आर 8, तो यहाँ पर बचता है 0। समझ रहे हो ना? तुम देखो कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पर 91 और 1261 में क्या कर सकते हैं हम? अगर 91 को हम 13 के साथ करेंगे, 13 इंटू 7, ओके, और इसको 13 के साथ करेंगे, 13 इंटू 9, ठीक है, तो 117 आएगा। 117 और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास? 91, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचता है? 7, ठीक है, ठीक, तो 97 बचता है यहाँ पर। इस 97 से ये वाला 97 कटेगा, तो क्या बचा हमारे पास? 7 इंटू 92 इंटू 93 इंटू 94 इंटू 95 इंटू 96 इंटू 98 इंटू 99। तो मतलब ये वाली टर्म हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है ना, सिर्फ 1 बचा हमारे यहाँ पर। तो अगर ये पूरा ख़त्म हो जाता है तो समझ लो इसका रिमाइंडर 0 निकलता है। इसके बाद वाला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिमाइंडर 1 2 पावर 18 इज डिवाइडेड बाई 7। देखो क्या कर सकते हैं, 2 पावर 18 इसको क्या लिख सकते हैं हम? a रेज पावर m इंटू एन। तो 18 को क्या करेंगे हम? 6 इंटू 3, ठीक है, 18 है, मतलब a रेज पावर, मतलब 2 रेज पावर 3 इंटू 6, है ना, मतलब 2 3 ज़ार 6, 3 6 18, ठीक है, तो ये वापस आएगा 2 पावर 18। समझ रहे हो? तो ऐसा कर सकते हैं हम। तो 2 पावर 3 को हम 6 बार लिखेंगे, मतलब 2 पावर 3 क्या है? 8, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 अपॉन 7। देखो जैसे हम 7 के साथ यहाँ से 7 1 आर 7 1 जार 7, तो यहाँ पर बचता है 1। जब यहाँ पर 1 बचता है, ये तो ख़त्म हुआ, यहाँ पर बचा क्या? 1। तो ये 1 प्लस 1 हमारे पास रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर जो लास्ट में बचता रहता है हमारे पास। तो ये इसका आंसर है। व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ एक्सप्रेशन 1 3 4 5 6 इंटू 4 5 7 8 9 इंटू 2 3 8 7 1। ये जो सारा है मेरे को नहीं पता इसका क्या आने वाला है, लेकिन इसको हम कैसे करते हैं? देखो अगर इसका इस सारे का मतलब समझो, इसका कोई वैल्यू आया, मतलब 9 8 7 5 2, जो भी, मतलब जो भी मन में वैल्यू आया, ठीक है, तो अगर हम इसको 2 3 5 6 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो पहला जो इसका यूनिट डिजिट है उसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होना है। 0 1 जार 0, 0 2 जार 0, 0 5 0, सॉरी 0 0 और 0। फिर यहाँ पर एक क्रॉस लगता है, ऐसे ऐसे करके हम यहाँ बढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो 0 आने वाला है, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट इसका हमेशा 0 आने वाला है अगर किसी भी टर्म में लास्ट में 0 हो, ठीक। और यूनिट डिजिट इन 10 पावर, इसका पावर 15, तो इसका 5 आता है, मतलब जो भी अगर 5 की पावर 15 में ऐसा कुछ आएगा। देखो अगर हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का क्यूब करेंगे 125, ठीक है, यूनिट इसका है यूनिट डिजिट। तो इसका जितना भी पावर करेंगे तो यूनिट में 5 हो जाता है। अब है बड़ा वाला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो इसमें मेहनत लगती है। हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स डज 1800 हैव? 1800 पॉजिटिव फैक्टर्स मतलब ये किन किन से डिवाइड हो सकता है, कितने नंबर से? अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 5 से भी होगा, 6 के साथ भी होगा, 7 के साथ नहीं होगा, 8 के साथ भी होगा, 9 के साथ भी होगा, 10 के साथ भी होगा। देखो ऐसा डिवाइड होना चाहिए कि रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। अगर इसको 7 के साथ करेंगे तो रिमाइंडर बचता है, ठीक है। अब हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, वो वाले नंबर ढूंढने हमारे पास। तो 12 से भी होगा, 13 से नहीं होगा, 14 से नहीं होगा, 15 से होगा, 18 से होगा, 20 से होगा, 24 से होगा, 25 से होगा, 25 के बाद 30 से होगा, 30 के बाद किससे होगा? 36 से होगा, 40 से होगा, 45 के साथ होगा, 50 के साथ होगा, 60 के साथ होगा, 72 के साथ होगा, 75 के साथ होगा, 90 के साथ होगा, 100 के साथ होगा, 100 के साथ होगा। इसके बाद 120 के साथ होगा, 150 के साथ होगा, 150 के साथ भी होगा, 150 के साथ भी होगा, 180 के साथ भी होगा, 180 के बाद क्या है? 200 भी होगा, ठीक है।
200 के बाद किस पे होगा, 225 पे। इसके बाद 300 पे भी होगा, 360 पे भी होगा, 450 पे भी होगा, 600 पे भी होगा, 900 पे भी होगा, 1800 से भी होगा। अब गिनते हैं कितने नंबर आए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास बचता है जो आंसर है वो 36। तो मतलब 1800 को कितने नंबर से डिवाइड करें कि उनका रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। तो इतने नंबर है वो। इसके बाद है हमारे पास 1000 को भी ऐसे ही करना है, एक्सक्लूड करना है 1 और 1000 को, ठीक है। यहाँ पर हमने 1 को भी कंसिडर किया था और 1800 को भी, मतलब ये इसका था ना। तो 1000 में अगर हम कंसिडर करें कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 नहीं आएगा, तो और कौन आएगा, 8 भी आएगा, और 10 आएगा, 10 भी आएगा, 12 नहीं आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, ठीक है। और कौन आएगा, 40 आएगा, 25 भी आएगा, सॉरी 50 भी आएगा, 50 आएगा, 80, अगर 80 से करेंगे 1000/80, यहाँ से ये कटेगा नहीं, 80 से नहीं होगा, 100 से होगा, ठीक है। 1 to 5 से अगर करेंगे तो 250, 1 to 5 से होगा, 150 से नहीं होगा, 200 से होगा, 250 से होगा, 400 से होगा, और 400 के बाद किससे होगा, 500 से होगा, और 1000 से होगा, ठीक है। 1000 तो देखना नहीं है हमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 1 और 1000 को एक्सक्लूड करके हमारे पास कितना है, 14। ओके, सेम इज़ द केस हम यहाँ पर देखेंगे लीस्ट नंबर ऑफ डिवाइजर्स किसके होंगे। तो सबसे कम आते हैं इसके, क्योंकि देखो ये 13 इंटू 7 ही आता है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सबसे कम था 91 के आते, तो 91 है इसका आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन देखो 4851 A 53 B is divisible by 9 and B is an even number, then find the sum of all the values of A, ठीक है। देखो ये बोल रहा है डिविजिबल बाय 9 है, ठीक है, डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9 का मतलब होता है इसकी डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 9 होता है तो उसकी क्राइटेरिया क्या होती है। देखो अगर मैं बोलूँगा 99 इज़ डिविजिबल बाय 9, ठीक है, मैं पूरे यकीन के साथ कहूँगा, क्योंकि मेरे को पता है इसकी क्राइटेरिया क्या है। कैसे है, देखो अगर इन दोनों का सम मतलब 9 + 9 इज़ 18, ठीक ना, 9 + 9 इज़ 18। तो 18 डिवाइड होता है 9 से, हाँ होता है। तो 18 डिवाइड बाई 9 तो 2 आता है यहाँ पर, मतलब ये होता है डिवाइड। वैसे ही क्या बोल रहा है कि ये 9 से डिविजिबल होता है। और b इज़ एन इवन नंबर, मतलब b की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या है, 0 2 4 6 और 8, ठीक है। हमें बोलना है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ए की वैल्यूज़ क्या क्या रखें हम, सो दैट ये 9 से डिवाइड हो। देखो 5 4 5 4 9 और 10 और 8 18। तो इस पार्ट को भूल जाओ। देखो ये 18 से डिवाइड होता है, मतलब 9 से डिवाइड होता है। तो अगर ये इन दोनों का मतलब इन चारों का सम उतना आए कि ये 9 से डिवाइड हो, तो हम कहेंगे कि हाँ ये वाला वैल्यू ये मतलब देन नंबर 9 से डिवाइड होगा। देखो पहली पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी क्या रखेंगे हम, 0, ठीक है, मतलब A 5 3 B। तो पहले रखेंगे हम B 0, तो ये 5 ये 3, 5 और 3 कितने हुए, 8। अगर हम A रखेंगे 1, ठीक है, 5 और 3 8 1 9, मतलब ये 9 आ रहा है यार, 9 मतलब 9 से डिवाइड होगा, गेस होगा। तो यहाँ पर बचता है 1, ठीक है। तो A की एक वैल्यू आई 1, ठीक है, यहाँ पर लिखो 1, फिर प्लस करो, ठीक है। अगर हम B रखेंगे यहाँ पर 2,
ठीक है। यहाँ पर रखेंगे हम 3 और 5 ऐसी सेम। ए की वैल्यू ऐसी क्या रखी कि इनका सम ऐसा आए कि ये 9 से डिवाइड हो। यहाँ पर 5 और 3 हुए 8, 8 और 2 हुए 10, तो यहाँ पर 8 रखना है, ठीक है, क्योंकि 18 आएगा फिर ये 9 से डिवाइड होगा। तो ए की दूसरी वैल्यू कितनी है 8। यहाँ पर क्या रखेंगे, ए की तीसरी वैल्यू, बी की तीसरी वैल्यू 4, 3 और 5 सेम, और 5 4 9, 3 हो गए 12, 12 यहाँ पर 6 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए की तीसरी वैल्यू 6, और यहाँ पर अगर हम 6 रखेंगे 3 5, तो ए की चौथी वैल्यू क्या आएगी 4, तो यहाँ पर हम 4 रखेंगे। देखो क्यों, 5 4 9, 6 3 9, 9 9 18, ठीक है। तो यहाँ पर 5 3 ऐसे ही, यहाँ पर लास्ट वैल्यू 8 इसकी, तो इसकी लास्ट वैल्यू कितनी आएगी 2, 8 2 10, 5 3 8 हो गए 18, ठीक है। तो यहाँ पर आएगी 2। तो कितना हुआ, 6 और 4 हो गए 10, 10 और 2 कितने 12, 12 और 8 हो गए 20, और 1 हो गया 21। तो ए किसके बराबर आया 21। तो सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ए कितना है, ये वाला, तो ये कितना आया 21। तो ये हुआ डिस्कशन इसका ख़त्म। थैंक यू सो मच।